हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बैक टेस्टिंग के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम अपने OTC लेवल 1 यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल लेवल 1 के सेटअप को बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेटअप कहाँ पे एक्टिव हुआ, तो कितने पॉइंट मिले। अगर नहीं मिले तो क्या SLA2 है। देखते हैं भाई, सारे डिटेल में देखेंगे और पूरा बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें भाई, निफ्टी आप देख सकते हो आज के दिन हमें 100 पॉइंट माइनस में क्लोज होते देखने को मिली है। इसके चलते आप देख सकते हो आज के दिन निफ्टी ने एक रेड कैंडल क्रिएट की है, जिसके साथ दोस्तों अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे हमें 50 RSI को डाउन साइड ब्रेक करते हुए देखने को मिल चुके हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से निफ्टी हमें थोड़ी सी वीक देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर इसको डाउन साइड फॉलो मिलता रहा तो भाई हो सकता है कल के दिन हमें 25,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो थी दोस्तों निफ्टी की बात। तो देखते हैं कि आज की मार्केट में हमारा सेटअप एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमारा रूल पता ही है दोस्तों, हम सबसे पहले निफ्टी को लगा लेंगे भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। एक बार रुक जाओ, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे निफ्टी को भाई हमने 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगा लिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहली 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे भाई हमें यहाँ पे 20 MA के ऊपर ही देखने को मिली है, क्लोज होते देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों रेड कैंडल बनी थी, मार्केट में प्रेशर था, चलते भाई हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल के लिए। ठीक है, अगली कैंडल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने 20 MA के नीचे क्लोजिंग दे दी है। इसके चलते भाई यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम पुट प्लान करेंगे, क्योंकि 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी ने 20 MA के नीचे क्लोजिंग दे दी है। और आपको रूल हमारा पता है, अगर 15 मिनट की कैंडल 20 MA के नीचे है तो भाई हम यहाँ पे पुट प्लान करते हैं, और 15 मिनट के ऊपर है तो यहाँ पे हम कॉल प्लान करते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है दोस्तों वो देखते हैं हम। कैंडल की क्लोजिंग है भाई 25,191, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम 25,200 की कॉल पुट लगा लेते हैं। ठीक है, कमेंट लगाते हैं यहाँ पे पुट। और आपको जैसे पता है कि हम एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते हैं, इससे दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक के प्रीमियम की पुट लगाएंगे। ठीक है, 25,200 की। 17 जुलाई नहीं, हम यहाँ पे 24 जुलाई की पुट लगाएंगे 25,200 की, और देखेंगे कि हमारा सेटअप एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई साहब ये रहा है, आज 17 तारीख है, ये रहा। इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे सेकंड कैंडल हमें 20 MA के नीचे देखने को मिली है, यानी कि दोस्तों हम देखेंगे कि 9:45 के बाद कोई सेटअप एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। जिसके में अगर आप देखोगे तो भाई ये रही 9:55 की कैंडल हमें 20 MA के ऊपर क्या बोलते हैं सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रही है, ये वाली कैंडल, जिसको हम दोस्तों OTC लेवल 1 या लेवल 2 पे कंसीडर कर सकते हैं। जिसके चलते दोस्तों एक छोटे से SL के साथ हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। इस कैंडल का हाई कितना है भाई, इस कैंडल का हाई है यहाँ पे 128, लो है भाई 122। 1-2 रुपये का बफर ले लो, 120 का SL लगा दो, 8 पॉइंट का SL, जिसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे भाई इसने हाई यहाँ पे लगाया है 156 का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी हमें लेवल ओवर 20% का एक बढ़िया सा अपसाइड मूव देखने को मिला है। वैसे ही मार्केट दोस्तों कुछ दिनों से थोड़ी सी चॉपी चल रही है, इसके चलते 20-25% अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है इस तरह की मार्केट में। ठीक है, अब जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगी तो उसको हम 25 को 40 पे भी लेके जाएंगे, 60 पे भी लेके जाएंगे। तो भाई पहला ट्रेड हमें 25 या 200 की पुट में मिला है, जो कि दोस्तों 120 इसका हाई कैंडल का कितना है भाई, इस कैंडल का है 128, यानी कि हम 129 पे बाई करेंगे, 1 रुपया जब ऊपर क्रॉस करेगा। 129 वाला 156 रफली 20% यहाँ पे मिला है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट हमें फिर से यहाँ पे थोड़ी सी चॉपी देखने को मिला है, ये वाला प्रीमियम एक ही जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके बाद एक अच्छी सी गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई पुट साइड में आपको गिरावट तो देखने को मिल गई, लेकिन अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने 20 MA के ऊपर आज पूरा दिन क्लोजिंग नहीं दी है। एक बार यहाँ पे पुल बैक तो आया था, लेकिन 20 MA को रेसिस्ट करके फिर से हमें डाउन साइड गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे एक ट्रेड एक्टिव हुआ है, यहाँ पे ये वाली कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का 129 है, कैंडल है 130 नहीं भाई, इसने 130 नहीं लगाया, 129.7 लगाया, इसलिए हम इसको बाई नहीं करेंगे। और अगर आप देखोगे तो वह परफेक्ट ट्रेड था, इसने 20 MA को क्लोजिंग दी ऊपर, 50 RSI भी क्रॉस है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, 130 नहीं गया, जिसके चलते ये वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे। और इसी के साथ अगर हम देखें तो भाई ये वाला ट्रेड बनेगा, हाँ ये वाला देखो, आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, गौर से देखना भाई। इस कैंडल ने यहाँ पे नीचे से 20 MA को क्रॉस कर दिया, लेकिन अगर आप RSI देखोगे इसकी, RSI ने 50 को क्रॉस नहीं किया, यानी कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड तो मिल गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे स्पीड नहीं मिली, जिसके चलते ये वाला भी ट्रेड मैं नहीं लूँगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने 20 MA को तो क्रॉस किया, लेकिन हमारे सेटअप पे नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 MA के ऊपर ही हमें देखने को मिला। थोड़ा सा हम यहाँ पे फिर से वेट अगर करते तो भाई ये वाली कैंडल पे हमें फिर से यहाँ पे ट्रेड मिला। इस कैंडल का हाई कितना है भाई, इस कैंडल का हाई है 129, लो है 122। और अगर आप देखोगे तो इसने 20 MA को भी क्रॉस किया,
और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इसने 50 RSI को भी क्रॉस किया, यानी कि यहाँ पे मेरे को ट्रेंड भी मिल गया और यहाँ पे मेरे को एक अच्छी खासी स्पीड भी मिल गई, जिसमें अगर आप देखोगे तो भाई ये एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। 129 नेक्स्ट कैंडल 130 लगाया, यानी कि दोस्तों मैं 130 पे बाय करूंगा, 122 का ऐसा लगा के छोड़ दूंगा। जैसा एक दो बफर देख 20 का ऐसा लगा, 10 पॉइंट का ऐसा था, 10 पॉइंट का अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो इसने हाई लगाया भाई 164, यानी कि दोस्तों 10 पॉइंट का अगेंस्ट मेरे को 134 पॉइंट मिले, यानी कि यहाँ पे भी हमें 20-25% के करीब का बढ़िया सा रिटर्न देखने को मिला है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो भाई आज के दिन मार्केट थोड़ी सी हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिली है, थोड़ी सी साइडवेज भी रही है, आधा दिन साइडवेज रही है, लेकिन आखिर में हमें हल्का सा अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है मार्केट में, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो भाई एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला 20% का रिटर्न यहाँ पे निकला, और दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला जिसमें भी 20-25% का बढ़िया सा रिटर्न। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों पुट साइड आज के दिन हमें 2 ट्रेड मिले, दोनों में एक अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिला अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट थोड़ी चौपी चल रही है भाई, बढ़िया सा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, ना ज्यादा गिरावट देखने को मिले, ज्यादा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, तो 20-25% का रिटर्न काफी है, ठीक है। और दोस्तों इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपनी ऐप में इसका एक छोटा सा कोर्स बना के डालने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको प्रॉपर पता चल जाएगा OTC लेवल 1 पे मेरे को कौन सा ट्रेड बाय करना है, कौन सा ट्रेड बाय नहीं करना, पहला टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट क्या होगा, तीसरा टारगेट क्या होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो अपना ट्रेलिंग, वो भी अपन ऊपर की तरफ लेके जाना सीखेंगे, वो बहुत जल्द मैं उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इशू चल रहे हैं ऐप में जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो रिकॉर्ड करके मैं अपनी ऐप में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो उसको भी बाय कर सकते हो। छोटा सा प्राइस रखूंगा, कोई ज्यादा महंगा नहीं है भाई, अगर नहीं भी बाय करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, आने वाले समय में मैं लाइव ट्रेड भी करूंगा, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जब फ्री हो जाऊंगा तो लाइव ट्रेड भी करूंगा, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे कि मेरे को उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करना है, चाहो तो आप उसको बाय कर सकते हो, वो रीजनेबल प्राइस रखेंगे यार, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो भाई ये तो थी निफ्टी, जिसमें हमें 2 ट्रेड मिले, दोनों में एक अच्छा खासा 20-25% का रिटर्न देख। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई बैंक निफ्टी आज सुबह से ही पहली 15 मिनट की कैंडल ही हमें 20 MA के नीचे क्लोज होते हुए देखने को मिली है। लेकिन चलो मैं आपको एक एडवांस लेवल की चीज बताता हूँ, ये वाली कैंडल तो 20 MA के नीचे क्लोज होगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की 15 मिनट की लास्ट कैंडल हमें 20 MA के नीचे क्लोज देखने को मिली है। यानी दोस्तों आज सुबह ही मेरे को अपना ही पुट प्लान करनी थी, क्योंकि लास्ट कैंडल मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 MA के नीचे क्लोज देखने को मिली है। ऊपर से अगर आप देखो RSI भी 50 के नीचे, यानी कि दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा प्रेशर डे के लास्ट में देखने को मिला, यानी कि आज सुबह मैं यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल में ही 20 MA अपना OTC लेवल प्लान कर सकता हूँ। तो इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी थी भाई, इस कैंडल की क्लोजिंग थी दोस्तों 55,100, यानी कि दोस्तों मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी में 57,100 की लगा लूँगा पुट, और देखूंगा कि यहाँ पे मेरे को कुछ मिला या नहीं मिला। ये देखते हैं अपन, अभी 17 कहाँ रह गया भाई साहब, ये देखो पहले 5 मिनट की कैंडल ही अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी की, ये देखो इसने 20 MA के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी और RSI हमारी 50 के ऊपर ही है। यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रेड मैं कर सकता हूं अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छी खासी क्या बोलते हैं 20 MA के नीचे देखने को मिल रही है कैंडल 15 मिनट की, और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक। ये आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो भाई इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है भाई 494 और लो कितना है 455, यानी कि दोस्तों मैं 495 पे बाय करूंगा, 455 यानी बफर लेके जाता है 450 पे मैं ऐसे लगा के छोड़ दूंगा। 45 पॉइंट का ऐसा है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे 495 वाला हाई लगा के आया है भाई यहाँ पे 590। क्या बात है भाई, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। लगभग रफली मेरे को यहाँ पे 90 पॉइंट देखने को मिले बैंक निफ्टी में, वो भी पहले ट्रेड में, ठीक है। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे रफली 18-19% ये भी बनता है, ठीक है। मार्केट थोड़ी चौपी है तो इतना भी काफी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे हमें हल्का सा कंसोलिडेट फेस कर देखने को मिला है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आज सारा दिन निफ्टी बैंक निफ्टी 20 MA के नीचे देखने को मिली, यानी कि दोस्तों आज सारा दिन मेरे को पुट ही प्लान करनी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लेवल 2 भी एक्टिव हुआ है, यहाँ पे इसने यहाँ पे 20 MA पे सपोर्ट भी लिया और 60 भी सपोर्ट है। इसके चलते आप हम चाहो तो इस कैंडल के हाई पे भी बाय कर सकते हैं, इस कैंडल के लो के ऐसे के साथ। कैंडल का हाई कितना है भाई, इस कैंडल का हाई है 563 और हाई इसने लगाया भाई साहब 596। अभी 45 पॉइंट के करीब इसमें भी निकले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 40 पॉइंट नहीं भी लेते तो इसमें एक छोटा सा एसएल भी दे सकते हैं, जो कि है भाई 040 17 पॉइंट का एसएल है। चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं इसमें हमारा एसएलिट हो गया। पहले में हमें एक अच्छा 80-90 पॉइंट का ट्रेड देखने को मिला, सेकंड में हमारा 17 पॉइंट का एसएलिट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फिक्स्ड ट्रेड एक्टिव हुआ है
ठीक है इस कैंडल, क्योंकि अगर आप देखो इसे 20 में नीचे ऊपर क्लोजिंग दी और RSI भी अगर आप देखोगे तो 50 के ऊपर ही देखने को। इस कैंडल का हाई कितना है भाई साहब, इस कैंडल का हाई है 565, लो है 554, सिर्फ और सिर्फ 8-9 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट लगा लो यार, 10-11 पॉइंट का एसएल है, ज्यादा नहीं है। अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो 565 वाला 608, ठीक है रफली इसमें भी हमें 40 से 45 पॉइंट निकले हैं 10-12 पॉइंट के अगेंस्ट, ठीक है। आप छोटे छोटे ये स्कैल्प भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आखिर में जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें एक ही रेंज में थोड़ा सा ट्रेड करते हुए देखने को मिली है, ठीक है। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप चाहो तो 40-50 पॉइंट का भी एक छोटा छोटा स्कैल्प कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर पहले में ही 90 पॉइंट मिल गए तो अगला ट्रेड तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैक टेस्ट करें तो सभी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे ट्रेड, हाँ यहाँ पे हमारा ट्रेड फिर से एक्टिव हुआ है, तीसरा ट्रेड, जिसमें अगर आप देखें तो रुक जाओ मैं देखता हूँ। यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना है भाई, क्योंकि अगर आप देखो 20 MA के ऊपर क्लोजिंग है, RSI 50 के ऊपर है, इस कैंडल का है 9592 और लो है 579। कितना हो गया भाई 12-13 पॉइंट का एसएल, इसके 14 पॉइंट का एसएल इसमें। और इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा देर अच्छा खासा टाइम पास करने के बाद हाई तो कुछ ज़्यादा लगाया नहीं है इसने, हाई इसने लगाया है भाई साहब 609, कुछ ज़्यादा नहीं है यार। इसमें भी ऑलमोस्ट हमारा एसएल 8 हुआ, ठीक है। एक में तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई यहाँ पे 90 पॉइंट का हमें पहला ट्रेड देखने को मिला, सेकंड में 17 पॉइंट का एसएल और थर्ड में अगर देखोगे तो थर्ड में भी 14-15 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। उसके बाद आखिर में भी देखोगे तो आखिर में भी यहाँ पे भी हमें एक ट्रेड एक्टिव होते देखने को मिला, ये वाली कैंडल पे 605 पे एक्टिव हुआ है। एसएल है भाई 6571, रफी कितना हो गया 35 पॉइंट का एसएल है। 605 वाला 636 पे चला है, 1:1 का यहाँ पे भी है। तो वैसे जरूरत नहीं है दोस्तों ये वाला ट्रेड करने की, क्योंकि भाई ओवरऑल 3 से 4 ट्रेड हो चुके हैं, पहले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, 2 बार एसलेट हो गया, तो क्लोजिंग ही करनी बनती है डे की यार। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई निफ्टी में 2 ट्रेड मिले हैं पुट साइड, दोनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी में पहले ट्रेड में 90 पॉइंट का प्रॉफिट है, और टेक्निकली देखा जाए तो भाई डे यहीं पे क्लोज होता है, लेकिन हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो सेकंड में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा दूसरा एक एसलेट हुआ, यहाँ पे हमारा एक एसलेट हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई 5 ट्रेड अगर हम आज करते तो 3 में हमें प्रॉफिट मिला है, 2 में हमारा एसलेट हुआ है। और एसलेट बहुत छोटा छोटा है भाई, 15-16 पॉइंट का एसलेट कुछ ज्यादा नहीं है। और जो प्रॉफिट हुआ है 90 पॉइंट, और निफ्टी में भी हमें ऑलमोस्ट 20-25% का देखने को मिला, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो इस तरह की चौपी मार्केट है, एक ही जोन में ट्रेड कर रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का अंगेज चल रहा है थोड़ा थोड़ा, उसमें भी हमारा सेटअप एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कौन सी मार्केट में मेरे को कितना प्रॉफिट लेना। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो प्रॉफिट को राइड करेंगे, अगर लग रहा है भाई यार मार्केट थोड़ी चॉपी है, थोड़ी सी साइडवेज टाइप है, तो एक सर्टन छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे परसेंट वाइज देखा जाए, ठीक है। वो आगे चल के भाई अगर आप जब हम कोर्स करेंगे ना, जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि कैसे पहला टारगेट सेट करना है, दूसरा टारगेट कैसे सेट करना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को उनको कवर करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप सबको इन सब चीज़ों को पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन करने के लिए मेरी तरह बुलिंजर बैंड और RSI का यूज करते हो तो भाई मेरे हिसाब से ये हमारा OTC लेवल 1 आपके लिए बेस्ट सेटअप है। इस आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, ये वाली स्ट्रेटजी आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है, ठीक है। अगर और डिटेल में सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन मेरी ऐप का लिंक दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा उसमें अपने छोटे छोटे कोर्स डालने वाला हूँ बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। अगर आप चाहो तो बाय करना, और नहीं चाहो तो नहीं भी बाय करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें मैं फ्री कंटेंट बहुत सारा डालने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग में भी अपना क्या बोला है स्टॉक्स वगैरह में शेयर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज का वीडियो, जिसमें हमने अपने OTC लेवल 1 के सेटअप को बैक टेस्ट किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम देखें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें, ठीक है दोस्तों। तो अब तक लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।